नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। आपने अगर मेरे से थ्रू अपॉइंटमेंट अपनी कुंडली या तो दिखाई है या दिखाने वाले हैं, या मेरे अलावा किसी भी ज्योतिष परामर्श के लिए आपने किसी अच्छे ज्योतिष से अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है या दिखाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये मेरी जो ये वीडियो है ये अंत तक देखनी बहुत जरूरी है, तभी आपको उस मीटिंग का पूरा लाभ मिल पाएगा। देखिए, पहले बात करते हैं कि जब भी आप डिस्कशन करें तो उसके लिए आप अपने नोट्स को जरूर बनाएं। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने प्रश्नों को क्लियर करने के लिए। अपने प्रश्न लिखिए और उन्हें अंत में क्लियर करने के बाद ही मीटिंग का समापन करिए। एक समय पर जो लाल किताब के उपाय हैं, क्योंकि ये सारा विषय मेरा लाल किताब के ऊपर है, तो एक समय पर आपको एक ही उपाय करना चाहिए। सूर्य ढलने के बाद कोई उपाय नहीं करना चाहिए। जब भी चतुर्थी, नौमी यानी नवमी और चौदस अगर ये तिथियां चल रही हो तो उस दिन उपाय आपको नहीं करना चाहिए। हां, अगर पहले से कोई दिया हुआ उपाय है और वो आप कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो उसका कोई वहम नहीं है। 43 डेज का उपाय या 100 दिन का उपाय, 100 डेज का उपाय अगर आपको दिया गया है और आप उसको कर रहे हैं तो उसमें आपको एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो पिछला सारे जो आपका मेहनत है वो सारी की सारी व्यर्थ चली जाएगी। अगर किसी वजह से आपको ये उपाय रोकना पड़े तो आप हमसे, हमारे ऑफिस से, मेरे स्टाफ से ये परामर्श करने के बाद ही इसका निर्णय लें। हम आपको इस उपाय को विधिवत रूप से रोकने का जो लाल किताब में इसका वर्णन दिया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके अनुसार आप अपना निर्णय लें। अगर परिवार में से किसी और का कोई दिया हुआ उपाय ऐसा है जो आप अपना उपाय कर रहे हैं और वे भी आप ही के साथ नदी नाले या किसी जगह पर उपाय करने जा रहा है, तो एकदम से इकट्ठे उपाय मत कीजिएगा। उसके बीच में कुछ समय डालना अनिवार्य होता है। वो आप पूछ सकते हैं, आपको उस समय उसके बारे में बता दिया जाएगा। भूल कर भी कभी भी रात को कोई उपाय मत कीजिए। सिर्फ चंद्र ग्रहण के उपाय बिना पूछे आप चंद्र ग्रहण के समय कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो दिन के समय लगता है और चंद्र ग्रहण रात के समय लगता है। तो चंद्र ग्रहण के उपाय आप बिना पूछे कर सकते हैं, परंतु इसके अलावा बिना परामर्श के रात को दिए हुए उपाय आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक विनती है कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें। सोशल मीडिया की सलाह पर देखकर अपनी मर्जी से या किसी कितना भी बड़ा अच्छा ज्योतिषी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी ज्योतिषी अगर एक नॉर्मल एक जर्नल सलाह दे रहा है तो उस सलाह के सामने अपनी मर्जी करना आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का खास विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी उपाय किसी को धनवान नहीं बना सकता, ना ही भाग्यवान बना सकता है, ना ही वह किसी की मौत को बदल सकता है। दोस्तों, आपको उल्टा इसका नुकसान जरूर पहुंच सकता है। इसलिए मैंने इसकी पूरी डिटेल में पॉडकास्ट बनाई है, सैकड़ों वीडियो बनाए, आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरा विषय आज का ये नहीं है। जन्मदिन से 50 से 60 दिन पहले कुंडली दिखानी बहुत जरूरी है। मुझे सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं, भी वो प्रॉब्लम में आते हैं, तो कभी तकलीफ होती है कि अगर इन्होंने समय से पहले अगर कुंडली दिखाई होती तो उनको ये दिक्कत नहीं आती या शायद बहुत कम आती। पिछले 18 सालों से मैं ये सब अपनी सर्विसेज दोस्तों को दे रहा हूं, तो जितने लोग मुझे जानते हैं, अब तो अनगिनत दोस्त हो गए मेरे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती और देशों विदेशों में है, तो वो सभी लोगों को पता है कि 50 से 60 दिन पहले उपाय करने या कुंडली दिखाने से कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई परहेज पता लग जाता है, जो आने वाले समय पे, आने वाले वर्ष में जो स्टार्ट होने जा रहा है जन्मदिन के बाद, उससे पहले करने से क्या क्या नुकसानों से बचा जा सकता है, और वो लोग बचे भी हैं। देखिए दोस्तों, मैं बहुत चीजों को धीरे धीरे क्लियर कर रहा हूं, समय कम है, मैं ये बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। किसी बच्चे के जन्म से 40 दिन के बीच में किसी इंसान के शादी के समय किया गया उपाय
या कोई ऐसा इंसान जो मृत्युशैया पर हो, या कोई बुजुर्ग हो सकता है, या कोई आपका अपना जानकार हो सकता है, कोई मित्र बंधु हो सकता है, वो इंसान अगर अपने आने वाले वंश के कल्याण के लिए अगर कोई उपाय करे, आने वाले वंश को, उसके आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा मिलता है। अब वो 40 दिन पहले जो उपाय है जो बच्चे का है, वो तो उसके लिए वैक्सीनेशन का काम करेगा, और शादी के समय जो उपाय हैं वो कोई ना कोई बुरे ग्रह का आने वाली जिंदगी में उसका नेगेटिव इफेक्ट टालने के लिए किया जाता है, और ये सब विधिवत लाल किताब के अनुसार किया जाता है। मैंने बहुत बार आपको ओरिजिनल उर्दू की लाल किताब, उसके बारे में सब चीजों को मैं बता चुका हूं। अगर आपको समझना हो तो मेरी अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मेरी आपकी मुलाकात का समय, जब आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट में बात करते हैं, तो बड़ा सीमित होता है। तो आपके लिए मैंने सालों की जो मेहनत है और उसकी जो तपस्या है, उससे सैकड़ों वीडियो जो मैंने तैयार किए हैं, आप उन्हें देखिए। कोई ग्रह अपने लगन से लेकर 12 घरों में क्या क्या फल देगा, उसके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। क्या उसका फल है, क्या उसके उपाय हैं, उसके क्या परहेज हैं, उसके बारे में आपको क्या, उस ग्रह से संबंधित क्या कारोबार आपको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आप उन्हें जरूर देखिए। इससे आपको फायदा मिलेगा और मेरे साथ परामर्श करने का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, कोई 2 या ज्यादा ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो उसका फल बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि कुछ कॉम्बिनेशन पे मैंने अभी वीडियो बनानी शुरू कर दी है, कुछ पोस्ट भी हो चुकी है, और आगे आने वाले समय पर और भी होती रहेंगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक वीडियो बनाने में दोस्तों कई हफ्ते, कई दिन लग जाते हैं, इसलिए, और उसके ऊपर कई तरह की रिसर्च करनी पड़ती है। लाल किताब के साथ साथ जो बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषियों ने अपने मत लिखे हैं, कभी कभी उनको पढ़ने के बाद भी वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब होने की वजह से मैं धीरे धीरे इन वीडियोस को बनाता हूं और आप तक प्रस्तुत करता हूं। एक खास बार जो मैं अक्सर ज्योतिषियों द्वारा, सब लोगों के, दोस्तों के, मेरे मित्रों के मन में जो भर दी जाती है, जो अक्सर मुझे उनसे बातचीत करके पता लगती है, वह यह है कि वे आपको अक्सर ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये वाला ग्रह खराब है, ये दशा चल रही है। अब वो दशा राहु की है तो 18 साल चलेगी, अगर वो शुक्र की है तो इतने साल चलेगी, अगर आपका बृहस्पति खराब है तो वो तो 16 साल के लिए खराब रहेगा। दोस्तों, ऐसा कृपया सुनकर अपना नेगेटिव सोच, अपना नैरेटिव ऐसा कुछ मत बनाइए। ये चीजें आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह सदा ना तो अच्छा फल देता है और ना ही बुरा फल देता है। कभी कभी बुरे ग्रह अपनी महादशा में कई गुना अच्छे फल देते हैं, और कभी कभी अच्छे ग्रह अपनी महादशा के समय बुरे फल देते हैं। तो ये सारी चीजों को समय के साथ इनका बदलाव आता रहता है। जब आप मिलेंगे तो आपको समझाऊंगा, अगर आप इसके ऊपर प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य समझाऊंगा। दूसरा, किसी तरह की वीडियो को देखकर अपनी सोच को संक्षिप्त मत करिए, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। दूसरा, आप हर ग्रह के अंदर एक चीज खास है कि आप अपने ग्रहों को और अपने उन्हीं ग्रहों से संबंधित रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। उसी अनुसार हर ग्रह अपना असर, अपना प्रभाव देता रहता है और समय समय पर बदलता भी रहता है। इसके ऊपर भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने ग्रहों के घरों के ऊपर वीडियो बनाई, यानी इस ग्रह का अगर लगन में है तो क्या फल देगा, लगन से दूसरे भाव में है कुंडली के तो क्या फल देगा, इस अनुसार 12 भावों की वीडियोस मैंने बनाई है। खाली मेरी एक वीडियो को सुनकर अपना प्रोस्पेक्टिव दिमाग का वो मत बनाइए। इससे आपको, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हर ग्रह सबके मन अनुसार फल नहीं देता है दोस्तों, परंतु उसके अंदर मोटी मोटी बातों को मैंने बड़ी अच्छी तरह से क्लियर किया है। हाँ, उस ग्रह पर किस शत्रु की दृष्टि है, उस पर किस मित्र की दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ वो बैठा है, इन सब चीजों का अलग अलग वीडियो कुछ बनाई है, कुछ नहीं बनाई जा सकती। वो आपके अनुसार, आपकी
जो ग्रह कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार वो पर्सनलाइज्ड फल है, इसीलिए ज्योतिषी की जरूरत पड़ती है। वरना खाली वीडियो देखकर आप हर आदमी अपने उपाय कर लेता। जैसे कोई सोशल मीडिया या गूगल आदि को देखकर डॉक्टर की तरह अपना इलाज खुद करना शुरू हो जाए, या कोई आदमी मेडिकल वगैरह के साथ साथ कानून की पढ़ाई भी सोशल मीडिया से देखकर करना शुरू कर दे और अपने खुद केस लड़ना शुरू हो जाए, तो क्या जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। इसलिए मैं अपने सभी बंधुओं मित्रों से ये आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे निर्णय मत लीजिए। शादी के समय और औलाद अगर आपकी पैदा हो गई है उसके समय, आप अगर घर बनाने जा रहे हैं उसके समय, आप अगर किसी तरह का कोई कारोबार या नौकरी करनी शुरू करने जा रहे हैं उसके समय, या किसी तरह की कोई लीगल समस्या आ जाए या कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो आपको अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लेना जरूरी होता है। इस चीज का जो लोगों को असली एक्सपीरियंस हुआ है ज्योतिषी परामर्श का, ये उनसे पूछ के देखिए कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। आज उनकी जिंदगी जैसी है क्या पहले वैसी थी? हाँ, कई लोगों के इससे विपरीत फल मिले हैं, वो उनके बारे में मैं इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहूंगा, ज्योतिषी एक भाग्य वक्ता होता है, भाग्य विधाता नहीं। और कृपया आप किसी भी ज्योतिषी को एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखिए, एक जादूगर के रूप में नहीं देखिए। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आप तैयार रहिए। अगर आपने मेरे साथ ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं आप मेरे साथ, तो अपने क्वेश्चंस लिख के दोबारा जब भी मौका मिले मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन कृपया इसके लिए बहुत अधिक फोन कॉल्स करने की बजाय ऑफिस से संपर्क करना आपको अधिक लाभ देगा। आशा करता हूं कि हम जल्द मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। भगवती आपको खुश रखे। धन्यवाद।